हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आयुषी जोशी मैम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। हमने हिस्ट्री का ऑलरेडी वीडियो पॉलिटिकल का हम चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं। हिस्ट्री के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की ब्रीफ समरीज़ ली थी। शुरुआती दौर में कैसे चैप्टर को पढ़ा जाता है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, और उनको कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक बार मैंने उनको आपसे फैमिलियर करवा दिया, राइट। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, आज से इवन हम वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को। हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पन सिविलाइजेशन देखिए शुरुआत है। हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो है, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री 11th में पढ़ी थी, 12th में आपके इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री का इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, या शुरुआती पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन को आज अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही हमारी इतिहास की शुरुआत हुई है। तो हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो दोनों सिविलाइजेशंस को आज अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सील, हड़प्पा की जो सील है, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये सील है हड़प्पा सभ्यता की। पता है आपको? इसमें जो है फिल करके कलर्स या व्हाटएवर जो भी एलिमेंट्स फिल करके उसे सील के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सील है वो पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें अगर अपन, या फिर हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उन दोनों का ही सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा अनोखा जो आर्ट इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, कला का एक जो हम प्रतिभूति मिलती है, वो क्या है? हड़प्पन सील, जो किससे बनी है? स्टीटाइट स्टोन से। किससे बनी है? स्टीटाइट स्टोन से। Seals like this one often contain animal motifs and signs from a script that remains undeciphered। ऐसी सील्स जो होती है, इन पे जनरली एनिमल्स को मोटिफाई किया जाता है, मतलब इनके ऊपर जो है मोटिव क्या है? एनिमल को कंटेन करने का। तो ये एक तरह का साइन है जो आपकी स्क्रिप्ट को बताता है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं सील के अंदर, ऊपर तो आपको ये साइंस दे रखे हैं अलग अलग तरह के, नीचे आपको एनिमल का पिक्चर दे रखा है ना। Yet we know, हम जानते हैं, a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they left behind, their house, pots, ornaments, tools, seals, in other words from archaeological evidence। अगर हम बात करें तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि पहले के टाइम में जो चीज़ें, चाहे पॉट्स है, हाउसेज है, ऑर्नामेंट्स है, टूल्स है, सील्स है, ये चीज़ें जो खुदाई में हमें मिलती है, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जिनसे हमें पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे। अब बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो अब हम कैसे जान सकते हैं, हमें क्या पता हड़प्पा सिविलाइजेशन में कैसे क्या होता था? तो उसके लिए हम आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स को देखते हैं। जैसे हड़प्पन सील, ये आर्कियोलॉजिकल एक सबसे अच्छा एविडेंस है किसका? हड़प्पा सभ्यता का। देयर आर सम एस्पेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन दैट आर एज येट अननोन एंड मे इवन रिमेन सो। अभी भी ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, जो कि अभी अननोन है, मतलब लोगों को अभी पता ही नहीं है, नोन ही नहीं है वो इस बात से कि ऐसे कुछ फैक्ट्स भी होते हैं, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, है ना। और ये फैक्ट्स हैं जो हमें उस सभ्यता के बारे में बताते हैं। जैसे कि कुछ टर्म्स, प्लेसेस और टाइम्स को देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो जनरली एक टर्म यूज़ करते हैं, वो है कल्चर। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी स्टाइल को जानने के लिए
किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए या किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक वर्ड यूज़ लिया जाता है, वो होता है कल्चर। कि उस समय कैसा कल्चर था, मतलब उस समय कैसा टाइम था, ज्योग्राफिकल एरिया क्या था, उस समय जो है क्या चलता था, स्टाइल क्या थी, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या यूज़ में लिए जाते थे, ये सारी चीज़ें मिला करके उस पर्टिकुलर टाइम का कल्चर कहलाती हैं। ठीक है। In the case of the Harappan culture, these distinctive objects include seals, beads, weights, stone blades and even bagged bricks. ये जो हड़प्पन कल्चर है, इस कल्चर में कई सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स और इवन बेक्ड ब्रिक्स भी इस्तेमाल की जाती थी। तो in the case of Harappan culture, these distinctive objects include seals, beads, weights, stone, blades, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते थे। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई गई? अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात, ये सारे जगहों पर जो चीज़ें पाई गई, ये जो सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन, ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें, देखो ये नीचे पिक्चर दे रखा है आपको, है ना। ये सारी चीज़ें जहाँ पाई गई वो एरिया क्या कहलाया? हड़प्पन एरिया कहलाया। ठीक है। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड, द सिविलाइजेशन इज़ डेटेड बिटवीन 2600 एंड 1900 BCE। पहली बार इस जगह जहाँ पे ये सब चीज़ें पाई गई उन्हें हड़प्पा नाम दिया गया, और हड़प्पा नाम देने के बाद पहली बार हमें उस कल्चर के बारे में पता चला जो बिल्कुल यूनिक कल्चर था। इस सिविलाइजेशन के बारे में हमने जब और स्टडी किया तो हमें पता चला इस सिविलाइजेशन का टाइमिंग क्या था, 2600 से 1900 BCE। देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स, उसके बाद भी और पहले भी कल्चर हुआ करते थे, कोई ना कोई सिविलाइजेशन कल्चर पहले और बाद में भी हुआ है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता ऐसी चीज़ है, ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में हमें सबसे पहले शुरू हुआ। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम कॉल्ड एज मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दीज कल्चर्स। इन कल्चर से इन्हें अलग करने के लिए इस सभ्यता को हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए आप, सबसे पहले तो बीपी का क्या मतलब, कुछ टर्म्स होते हैं जैसे BCE, BP, ये टर्म्स क्या होते हैं? तो देखो बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। ठीक है। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, जो कॉमन एरा था उससे पहले का समय, और CE का मतलब है कॉमन एरा। अभी का जो टाइम है वो क्या है? 2020 चल रहा है ना, अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग सिस्टम इट इज़ 2020। ठीक है। और C जो यहाँ पर भी लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है लैटिन वर्ड सिरका। सिरका का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, करीब करीब। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी। अब देखते हैं कि मेन मैच्योर हड़प्पन सिटीज़ की इम्पोर्टेंट साइट्स कौन सी है। देखो तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। ये देखिए, ये मोहनजोदाड़ो की साइट है, ये वाली मोहनजोदाड़ो की साइट है। ये वाला जो एरिया है हड़प्पा सभ्यता का एरिया है, ये पूरा ये जो एरिया है ना, ये हड़प्पा का एरिया है। फिर ये देखो यहाँ पे हड़प्पा। ठीक है। इस तरीके से ये हड़प्पा यहाँ से ये वाले एरिया में फैला हुआ था। ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हड़प्पा की मेन साइट्स हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे शुरुआती दौर की। There were several archaeological cultures in the region prior to the mature हड़प्पन। मैच्योर हड़प्पा कल्चर की अगर बात करें तो वहाँ बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर देखने को मिलते हैं। ये सारे कल्चर जो है इनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है, खासियत है। जैसे कहीं पे कुछ पॉटरी मिली है, कहीं पे एग्रीकल्चर मिला है, कहीं पे जो है पास्टोरलिज्म के एग्जाम्पल मिले हैं, उदाहरण मिले हैं, कहीं पे कुछ क्राफ्ट एलिमेंट मिले हैं, कहीं पे हमें जनरल छोटे मोटे सेटलमेंट्स मिले हैं। तो देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, वहाँ कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी।
ठीक है। अगर हमने देखें, अगर ओवरऑल देखा जाए अगर, तो कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन बहुत छोटे एरिया में बहुत तरीके से जो है बिल्डिंग्स को, एरियाज़ को बनाया जाता था। ठीक है, पूरे एरिया को, वेल एरिया, कुआं वगैरह जो है, या और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर सेक्शन में या एरिया में मिली हैं। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर आप मैप 1 और 2 की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाय द अर्ली हड़प्पन कल्चर। जहाँ पे अर्ली हड़प्पन कल्चर है वहाँ का कुछ एरिया मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी कहलाता है। ये कल्चर्स जो हैं ये कॉमन एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, या ये कॉमन एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ में। The Hadappans ate a wide range of plant and animal products. हड़प्पन्स क्या खाते थे? प्लांट और एनिमल्स को खाते थे, और बहुत ज़्यादा बस उन्हीं को खाते थे, जिसके अंदर फ़िश भी इंक्लूड थी। ठीक है। Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains and seeds. Grains और seeds के बारे में भी रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में जब पता चला, रिकन्स्ट्रक्ट कर पाए चीज़ों को, they were able to reconstruct dietary practices को रिकन्स्ट्रक्ट किया, और ग्रेन्स और सीड्स के बारे में भी पता लगाया। मतलब उस समय ग्रेन्स और सीड्स का भी कल्चर था। These are studied by the archaeology और archaeobotanist। जो लोग आर्कियो और बायोलॉजी, मतलब बॉटनी और आर्कियोलॉजी दोनों का जो नॉलेज रखते हैं उसे कहते हैं आर्कियोबॉटनिस्ट। तो ये जो सीड्स के बारे में, ग्रेन्स के बारे में पता लगाया, जो पुरानी सीड्स और ग्रेन्स के बारे में पता लगाते हैं, तो उन आर्कियोबॉटनिस्ट ने इनके बारे में पता लगाया। हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स। जो स्पेशलिस्ट है किसके अंदर? एशियन प्लांट्स रिमेन में, मतलब बहुत पुराने जो प्लांट्स जो होते हैं, एशियन प्लांट्स, उनके बारे में पता लगाना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में समझना, इन सारी चीज़ों को जो करते हैं वो आर्कियोबॉटनिस्ट कहलाती हैं। Grains found at Harappan sites include wheat, barley, lentil, chickpea and sesame। ये सारे प्लांट्स जो है, ये सारे सीड्स जो हैं, इन सारे सीड्स के बारे में पता चला है हड़प्पन बॉटनिस्ट को। ठीक है। मिलेट्स जो है वो कहाँ पाए गए हैं? गुजराती एरिया में। गुजरात जहाँ पे है ना, उस एरिया में क्या पाया गया है? मिलेट्स पाए गए हैं। और इसके अलावा कुछ बहुत रेयर जो है राइस के बारे में भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एनिमल बोन्स भी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। किस किस की? कैटल की, शिप की, गोट की, बफेलो की और पिग की। इन सब की जो हम कह सकते हैं एनिमल बोन्स है वो भी यहाँ पे पाई गई है। स्टडीज़ डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट जो हैं, देखिए जो पुराने जो पौधे हैं, जीव जंतु है, पौधे हैं, सीड्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके बारे में पता लगाता है वो तो हो जाता है आर्कियोबॉटनिस्ट। और जो पुराने जानवरों के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाता है वो होता है आर्कियोजूलॉजिस्ट। ठीक है। तो पुराने जानवरों के बारे में पता लगाना, बफेलोस, पिग्स, शीप, कैटल, गोट, इन सब की जो बोन्स मिली है, इन सब के बारे में पता लगाना, ये कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हुआ करते थे। इसके अलावा और किस किस की, जैसे बोर और डियर और घड़ियाल जिसे कहते हैं घड़ियाल, इन सब के भी बोन्स पाई गई है। We do not know whether the Hadappans hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting community। हमें नहीं पता कि हड़प्पन्स जो है वो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको खुद से हंट करते थे, खुद से इनका शिकार करते थे, या इनका मीट कोई कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लिया करते थे। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल्स आर ऑल्सो फाउंड। फाउल्स और फिश जो है उनकी बोन्स भी सभ्यता में पाई गई है। ठीक है।
अब बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल या एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। आर्कियोलॉजिकल बेसिस पर जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसी टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करते थे एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए क्या काम लेते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। While the prevalence of agriculture is indicated by the finds of grain, अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई जहाँ ग्रेन मिले हैं, बीज मिले हैं, सीड्स जहाँ मिले हैं, वहाँ पे डेफिनेटली एग्रीकल्चर तो होता था। अब इस एग्रीकल्चर को फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्रेन मिल गया। अब डिफ़िकल्ट क्या हो जाता है ये रिकन्स्ट्रक्ट करना कि वास्तविकता में वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती कैसे थी, मतलब लोग कैसे खेतीबाड़ी करते थे। तो देयर वर सीड्स ब्रॉडकास्ट ऑन प्लग्ड लैंड, जहाँ पे खुदाई होती थी क्या वहाँ पे सीड ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, मतलब बीज बोए जाते थे, या बस जो उग रहा है उसी को यूज़ लिया जाता था, ये सारी चीज़ें पता नहीं होती थी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस सभ्यता से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, हमारे जो आर्किटेक्चर्स हैं उन्होंने, या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये पता लगाया है कि यहाँ पे सील्स ही नहीं बल्कि टेराकोटा के स्कल्पचर्स भी मिले हैं। ये देखिए, ये बुल का फ़ोटो है, बुल का स्कल्पचर है, मतलब मूर्ति है, बुल की मूर्ति है जो मिली है हमें इस हड़प्पा की खुदाई में। इससे हमें पता चलता है कि वो खुदाई के लिए बुल को यूज़ करते होंगे, ठीक है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लगिंग। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको ऐसा लगता है, वो एक्सट्रापोलेट करते हैं कि उस समय खुदाई के लिए, प्लगिंग के लिए बेसिकली, मतलब खेत को जोतने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते थे, ऑक्सन का। Moreover, terracotta models of the plug have been found at sites in Colliston at बनावली हरियाणा। बनावली हरियाणा जो है और कॉलिस्टन नाम का जो एरिया है, इन एरियाज़ के अंदर टेराकोटा के ये सारे मॉडल्स पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को और भी चीज़ें मिली है खुदाई की, कहाँ पे, राजस्थान के कालीबंगा क्षेत्र में, ठीक है, जो अर्ली हड़प्पन लेवल से कनेक्टेड है। अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन या अर्ली हड़प्पन लेवल जो है वहाँ से एसोसिएट करता है। द फील्ड हैड two set of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together. दो तरह के फरोज मिले हैं जो कि एक दूसरे से राइट एंगल की तरफ हैं, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में बने हुए दो फरोज मिले हैं, जिसका ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय एक साथ में दो तरह की फसलों को उगाया जाता था। दो नहीं, मतलब और भी दो से ज़्यादा भी, बट दो तरह की फसलें एक साथ में उगाई जाती थी, ठीक है। Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कोशिश की ये भी जानने की कि हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब खेत जोतने और फसलों को उगाने के लिए, फसलों की कटाई के लिए वो कौन से इक्विपमेंट्स यूज़, जैसे आज की डेट में हम थ्रेसर है या ट्रैक्टर्स हैं, है ना, इन सब को यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय इन सब चीज़ों के लिए किसे यूज़ करते थे। डिड द हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड, क्या वो स्टोन ब्लेड्स को, मतलब पत्थर को तीखा करके ब्लेड जैसा बना देना और फिर उससे जो है ये सब करते थे, हार्वेस्टिंग करते थे, या फिर वुडन हैंडल्स को यूज़ करते थे, मतलब कि जो स्टोन ब्लेड बने हुए हैं उसके ऊपर वुडन हैंडल्स उनको पकड़ने के लिए, क्या वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे या फिर मेटल टूल्स का। तो मैं आपको बता दूं, मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। अधिकतर जो सेमी हड़प्पन साइट्स हैं वो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, सेमी एरिड लैंड्स में, जहाँ पे इरिगेशन जो है वो प्रोबेबली ज़रूरी होता था एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, जहाँ पे कैनाल्स बने हुए हैं। अधिकतर अभी आपको भी कहा जाए कि आपको फसल उगानी है, आप ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे आपको आसपास के एरिया में पानी मिले, नदी मिले, कैनाल बना मिले, है ना। तो अधिकतर यहाँ पर जो फसलों का जो टाइप है या एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो है वो कहाँ मिले हैं, ऐसी क्षेत्रों में, कैनाल क्षेत्र में, जहाँ पे पानी इरिगेशन ईजीली हो जाए, है ना। तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैज़ बीन फाउंड एट दी हड़प्पन साइट्स ऑफ शोट्युगाई इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में शोट्युगाई नामक हड़प्पन साइट्स जो है वहाँ से हमें कैनल्स के भी साक्ष्य मिले कि उस समय कैनाल्स भी बने होते थे, लेकिन पंजाब और सिंध में कैनाल्स के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इट इज़ पॉसिबल
दैट एंशियंट कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। एंशियंट कैनाल्स जो है वो बहुत पहले ही सिल्ट कर दिए गए। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रोन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरीगेशन। ये भी पता चला है कि इरीगेशन के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करते थे, जो वो कुओं में से निकाला करते थे। वेल्स में से जो पानी निकलता था उसे किसके लिए इस्तेमाल करते थे, इरिगेशन के लिए। इसके अलावा धौलावीरा जो है गुजरात में, वहाँ पे भी पाया गया है कि लोग वाटर को रिजर्वियर्स का काम करते थे, मतलब पानी जो बारिश का पानी आ रहा है या दूसरा जो पानी है उसको रिज़र्व कर देते थे और उस रिज़र्व करके उस पानी का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब स्टोर वाटर की भी कैपेसिटी उनमें थी या नॉलेज उनको था पानी को कैसे स्टोर करना है हमें, ठीक है। तो जैसे अब धौलावीरा में हमें क्या मिला, तो ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता था। समझ में आ रहा है आपको। और ये जो है हार्वेस्टिंग के लिए हो सकता है ऐसे क्रॉप्स का इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ें देखो हार्वेस्टिंग की मिली है हमें, ठीक है। हो सकता है इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते थे हार्वेस्टिंग के लिए। अब बात करेंगे हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाई। तो आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो फूड जो कि आपको ज़रूरत है उनको ग्राइंड करके प्रॉपरली मिक्स करना, ब्लेंड करना, कुकिंग करना, ये सारा जो प्रोसेस है इसे प्रोसेसिंग ऑफ फूड कहते हैं। दीज वर मेड ऑफ स्टोन। ये चीज़ें वहाँ पर भी हुआ करती थी, जैसा कि आपको पता है। आप जो है देखिए इस तरह के चीज़ें अभी भी होती है हमारे पास, जिसके ऊपर हम जो है पत्तों को, तुलसी के पत्तों को या ऐसी चीज़ों को जो है प्रॉपरली क्या करते थे, अभी करते हैं ना हम सैडल क्वर्न। देखो क्वर्न होता है जिसे अभी हम जिससे किसी भी चीज़ को कूटने के लिए यूज़ करते हैं। आपकी लैंग्वेज में हमाम दस्ता जो होता है अब अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो उसे यूज़ करते हैं किसके लिए, किसी चीज़ को बारीक करने के लिए, उसको ग्राइंड करने के लिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमें वहाँ पे मिले हैं और हमें ये लगता है कि हर्ब्स, स्पाइसेस जो ये होता है ना, इन सब चीज़ों को ऐसे करी स्टोन से क्या किया जाता था, ग्राइंड किया जाता था। तो अगर हम बात करें कि किचन यूज़ की या खाने पीने की या इक्विपमेंट्स की, तो ये भी एक बहुत बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है। ये भी हमें जो पता चला है ये एक बहुत बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है इस बारे में जानने का कि ये लोग कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। जो चीज़ें हम अभी इस्तेमाल करते हैं वो पहले भी उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो आज हमने पूरा हड़प्पन कल्चर को पढ़ा। हड़प्पा कल्चर क्या है, इस सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा एक क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर ही क्यों कहते हैं? मोहनजोदाड़ो भी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदाड़ो से पहले मिला है हड़प्पा कल्चर और हड़प्पा कल्चर सबसे एंशिएंट कल्चर माना जा रहा है, इसलिए हड़प्पन कल्चर नाम दिया गया किसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें पाई गई है खुदाई में, कौन कौन से एरिया में फैला हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे खाने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा, बॉटनिस्ट के बारे में पढ़ा हमने, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा, कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड करते थे या कौन से एनिमल्स को जो है डोमेस्टिक यूज़ के लिए काम लेते थे, एग्रीकल्चर के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ लेते थे, एग्रीकल्चर के लिए किसे काम लेते थे, कौन से एरिया के अंदर एग्रीकल्चर के साक्ष्य पाए गए हैं और इनके आर्ट से रिलेटेड कुछ बातें हमने की। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की डेट में, आज के इस वीडियो में डिस्कस की। कल की वीडियो के अंदर हम मोहनजोदाड़ो के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हड़प्पा कल्चर के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई है, समझ में आ गई है। अब आप इनके एक नोट्स बनाइए और इन नोट्स को मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए और मेरे को आपका काम चाहिए कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या हम लोग सिर्फ ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। तो अपना वर्क सबमिट कीजिए हमें व्हाट्सएप पे, इसके नोट्स बना लीजिए जिससे कि हड़प्पा कल्चर आपको ईजी हो जाएगा। देखिए अगर मैं चैप्टर वाइज पढ़ती हूँ ना, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को ऐसे लिया है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एक एक सभ्यता, एक एक डायनेस्टी, एक एक चीज़ को लेकर के, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।